अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली किचन विद चंदा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कि हम केक की आइसिंग कैसे करेंगे और डेकोरेशन कैसे करेंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको केक की आइसिंग का तरीका बता रहे हैं। मैंने एक स्पंज पहले से रेडी कर लिया था और इसके मैंने इसे 3 स्लाइसिस कर लिए हैं। तो हम 2 स्लाइसिस ऊपर वाले उठा लेंगे। अब इसे मैं चाहे आप शुगर सिरप के ज़रिए वेट कर लें, मॉइस्चराइज़ कर लें, या जूस के ज़रिए कर लें, या दूध के ज़रिए कर लें, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। बस मैंने टेट्रा पैक का जूस लिया है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इससे मैं इसे मॉइस्चराइज़ करूँगी। मेरे पास ये ब्रश है, आप चम्मच की मदद से भी इसे मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है ताकि ये हार्ड ना हो, क्योंकि हमें इसे फ्रिज में रखना है ताकि हमारी आइसिंग अच्छे से ठंडी भी हो जाए और बहुत डिलीशियस और मज़ेदार हो जाए केक। ये अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो गया है। ये हमारी फर्स्ट लेयर है। अब मैं इस पर आइसिंग करूँगी। आइसिंग मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है। स्पैचुला की मदद से मैं इस पर आइसिंग लगा लूँगी। अब मैं एक नाइफ़ लूँगी। नाइफ़ की मदद से मैं इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इवनली। इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। साथ में इसको मैं साइडों से भी कवर कर लूँगी। फर्स्ट लेयर हमारी रेडी हो चुकी है। हम इसके ऊपर सेकंड लेयर रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर थोड़ा सा ये टूट भी जाती है ना कहीं से तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम इसकी आइसिंग कर रहे होंगे तो हम इसे सेट कर लेंगे। इसे दोबारा मैं मॉइस्चराइज़ करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी हम उसी तरीके से अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेंगे। सेकंड लेयर अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो चुकी है। इस पर हम दोबारा आइसिंग लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रीम आपकी अच्छे से बीट होनी चाहिए। ऐसे इसे दोबारा से फैला लेंगे नाइफ़ की मदद से। चारों तरफ से इवनली आप इसे स्प्रेड कर लें। अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा। हमारी सेकंड लेयर भी डन हो चुकी है। अब हम थर्ड एंड लास्ट लेयर जो है उस पर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी ये वो है। इसे अगेन हम मॉइस्चराइज़ करेंगे जूस के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा आपसे कह रही हूँ, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से शुगर सिरप के साथ या मिल्क के साथ इसको मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं। इसे हमने अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है। अब दोबारा मैं इस पर क्रीम अप्लाई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसे भी हम अच्छे से फैला लेंगे। व्यूअर्स, मैंने इसकी आइसिंग अच्छे से कर दी है। अब हम इसके ऊपर गिनाश पोर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे से क्रीम सेट हो जाए। उसके बाद आपसे मिलते हैं। व्यूअर्स, मैंने इसे तकरीबन मुझे चूँकि जल्दी है इसलिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया है। वैसे नॉर्मली आप इसको फ्रिज में ही रखिएगा 1 से 2 घंटे के लिए। व्यूअर्स, हमारा केक रेडी हो चुका है। इसकी यानी आइसिंग अच्छे से चिल हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर ड्रिपिंग चॉकलेट गिनाश है वो डाल दूँगी। ये चॉकलेट और हमने क्रीम मिक्स करके ये बनाया है इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बस आप हिला दें, चूँकि ड्रिपिंग है ये खुद ब खुद ही नीचे गिरना शुरू हो जाएगी। देखिए व्यूअर्स, ये खुद ब खुद ही गिरी है। हमें इसे स्प्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आप हल्का हल्का से इसे घुमाते जाइएगा ताकि इवन जो है इवनली स्प्रेड हो जाए। ये देखिए ये खुद ब खुद ही नीचे गिर रही है। ये ड्रिपिंग चॉकलेट गिनाश है। व्यूअर्स, ये चॉकलेट गिनाश है। ये थिक वाली चॉकलेट गिनाश है। इसे हम पाइपिंग बैग में डालकर केक की डेकोरेटिंग करेंगे। ये देखें ये ठीक है। वो हमारी ड्रिपिंग चॉकलेट गिनाश थी। और ये देखें पाइपिंग बैग है। आप कोई सा भी पाइपिंग बैग ले लें। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई सा भी प्लास्टिक का बैग ले लें। मैंने इसमें नोजल फिट कर दिया है। हम चॉकलेट गिनाश को इसमें डालेंगे। मैंने ग्लास ले लिया है। इस तरह हम अपने पाइपिंग बैग को इसमें डालेंगे और हम अपनी गिनाश जो है ना, ये चॉकलेट गिनाश इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हम केक की डेकोरेशन करेंगे।
यहाँ से मैं इसकी टिप काट दूँगी और फिर हम इससे डेकोरेटिंग कर लेंगे। मैंने इसे क्रॉस की शक्ल में डिज़ाइनिंग की है। आप इसे राउंड शक्ल में भी कर सकते हैं, फिर स्क्वायर शक्ल में भी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। व्यूअर्स, मेरे पास ये बीन्स है, कलर्ड है, मैं इसे इस पे लगा दूँगी। वन बाय वन मैं इसके ऊपर लगाती जाऊँगी। इससे आपका केक बहुत खूबसूरत लगेगा। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको इसकी केक की आइसिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। फी मानिल्लाह।